प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। खुदाबंद के नाम की महिमा हो। और कलाम में जाने से पहले हमारे सभी विश्वासी भाई बहनों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे चैनल पर विज़िट करते हो और आप इस चैनल को देखते हो, हमारे वीडियोस को देखते हो, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कलाम में जाने से पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं कि परमेश्वर हमसे कुछ चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि हम एक ऐसा जीवन जिए जो उसे ग्रहण योग्य हो। और जब परमेश्वर के लोग ऐसा जीवन जीते हैं या कुछ ऐसा अनुचित कार्य करते हैं जो उसकी दृष्टि में उचित नहीं होता है, ये चीज़ हम भी जानते हैं, तो उसके कारण हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट और परेशानियां आते हैं। क्योंकि हम जो यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, तो हम इसलिए चल रहे हैं कि हमारा जीवन अच्छा हो, हमारा बच्चों का, बेटे बेटियों का जीवन अच्छा हो, उनकी लाइफ में उन्नति मिले, हमारी पारिवारिक उन्नति हो। लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर हम गड़बड़ी पैदा करते हैं तो कुछ लोगों के कारण परिवार में भी ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ लोगों के कारण कष्ट आ सकता है घर में। मैं कलाम में जाऊंगा। यशायाह नबी की पुस्तक पहला अध्याय और 9वीं आयत कहती है कि यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को ना बचा रखता, यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को ना बचा रखता तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते। सदोम अमोरा में क्या हुआ था? बुराई इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, दुष्टता इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उसका हाल आप जानते हो। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पापी हो गए थे। वो ये भी नहीं जान पा रहे थे कि किसने हमको बनाया है। हमारी सृष्टिकर्ता की दृष्टि में जो हम कार्य कर रहे हैं ये अनुचित है, घृणित है। उन्होंने हर चीज़ की सीमा को क्रॉस कर दिया था, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा था, वो अंधे हो गए थे। लेकिन कुछ लोगों के कारण जो कष्ट आने वाला होता है वो रुक जाता है। यहाँ पे भी देखिए, फिर से मैं इस आयत को पढ़ूंगा। यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को ना बचा रखता तो सदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते। कुछ ऐसे हमारे और आपके बीच में लोग हैं जो अच्छे हैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हैं। तो इन लोगों के कारण कष्ट नहीं आने पाता है परिवार के अन्य लोगों पर भी। लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अगर दुष्टता होती रहेगी, घृणित काम होता रहेगा, तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं हमको उठाना पड़ेगा। मैं इसकी दूसरी आयत पढ़ूंगा। यशायाह नबी की पुस्तक पहला अध्याय और 16वीं आयत कहता है। 16वीं आयत में परमेश्वर कहते हैं कि अपने को धोकर पवित्र करो, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। अपने आप को हमको क्या करना है? अपने को धोकर पवित्र करो। हमें अपने आप को एग्जामिन करना है, अपने आप को जांचना है। और जांचना से पहले हमें पता है, देखिए, अगर आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो अनुचित है, तो क्या आपको मालूम नहीं? आपको बिल्कुल मालूम है। आप करते इसलिए हो कि जब हम शैतान के वश में पड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है, शैतान हमारे अंदर आ जाता है, तो फिर अब वो हमको विवश कर देता है। फिर हमारा जो विवेक होता है, हमारा ज्ञान होता है, वो काम नहीं करता है। फिर जब हमारा माइंड शैतान के वश में पड़ जाएगा तो फिर कंट्रोल तो उसके हाथ में चला गया ना। तो फिर वो हमको जैसे कंट्रोल करेगा हम वैसे कंट्रोल होते हैं। हमको जो दिखाएगा वो हमको दिखता है। तो उस वक्त, जिस वक्त शैतान हमको बुरी काम को करने के लिए उकसाता है और हम उसके अगर गलत काम करें तो उसके हाथों में पड़ गए हैं, और जब उसके हाथों में पड़ गए हैं तो हमसे अनुचित काम हो जाता है। तो बेहतर ये है कि हम को वहाँ से अपने आप को बचाना है और ये चीज़ बहुत ध्यान देना है, बहुत अच्छे से देखना है कि कहाँ कहाँ मैं मिस्टेक करूँ, क्योंकि इसका नुकसान हमारे ऊपर, हमारे परिवार पे, हमारे बच्चों पे, हमारे बेटियों पे, हमारे जो जॉब प्रोफेशन हम करते हैं, कहीं ना कहीं उस पर किसी न किसी रूप में हमको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और इससे पहले कि अगर और नुकसान हो जाए, अगर नहीं उठाया है तो संभल जाइए, और अगर उठा रहे हैं तो अब ये और आगे ना हो।
तो परमेश्वर जो इस वचन के जरिए आपसे बातचीत कर रहा है, अगर ये कलाम आप तक पहुंच रहा है तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिए और इस चीज़ को सिर्फ सुनिए ही नहीं बल्कि इसको अपने जीवन में लागू करिए इस वचन को, और अपने आप को धोकर पवित्र करिए। परमेश्वर के सामने झुक जाइए, घुटने को टेक दीजिए, सरेंडर कर दीजिए और उससे क्षमा मांग लीजिए कि प्रभु जो मैं कर रहा था अब मैं और नहीं करूँगा, मुझे क्षमा कर दे। परमेश्वर विलम्ब से क्रोध करने वाला हमारा पिता है, वो हमें क्षमा कर देगा, नया जीवन देगा। एक नए जीवन की शुरुआत करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। ये जीवन जो फैमिली लाइफ परमेश्वर चाहते हैं, यीशु मसीह भी चाहते हैं कि हम अपने जीवन में फ्लरिश हों, बहुत उन्नति करें, ना कि बहुत कष्ट उठाएं। वैसे ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे जो कष्ट आ जाते हैं या कोई भी कष्ट आए तो हम इससे घबरा जाते हैं कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मियों पर कलाम भी कहता है धर्मियों पर विपत्तियाँ तो पड़ती हैं परंतु उन सब से यहोवा हमको बचाता है। हमारा परमेश्वर, हमारा खुदाबंद उससे हमको निकालता है, सोल्यूशन देता है। लेकिन जब हम बुरे मार्ग में चलने लग जाते हैं तो फिर हमारा सोल्यूशन नहीं होता। तो हमें इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमसे ऐसी मिस्टेक, हमसे ऐसी गलती ना होने पाए जिससे कि हमारा परमेश्वर हमसे दूर हो जाए। देखिए पहले में जो पहली यशायाह नबी की जो पहला अध्याय है उसकी दूसरी आयत क्या कहती है कि परमेश्वर का अपने लोगों को फटकारना। आज परमेश्वर हमको डांट रहा है, फटकार रहा है, तो इस डांट को जैसे एक पिता अपने बेटे को डांटता है, अपनी बेटी को डांटता है, वैसे आज हमारा पिता, हमारा स्वर्गीय पिता हमें डांट रहा है। और दूसरी आयत में कहते हैं कि हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपनी स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। चौथी आयत कहती है हाय यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए। तो परमेश्वर आज हमें डांट रहे हैं, और परमेश्वर अगर आपको डांट रहे हैं तो इस डांट को एक्सेप्ट करिए, स्वीकार करिए और संभल जाइए और वापस आइए। सभी को जय मसीह।